तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए। धरती की जाति का लाल, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज। जंगल का दुलाल, गोंड का अहंकार। एक शोला है दहकती आग का, धार जैसी नंगी तलवार का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने हक के लिए। जाओ। ट्रिपल आर फिल्म की खास बातें क्या हैं? स्वतंत्रता सेनानी अलोरी सीताराम राजू की कहानी क्या है और ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड क्यों तोड़ देगी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली फिल्म एस राजामौली की ट्रिपल आर ये बड़े बजट में बनने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म है। कहानी होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अजय भी कोई असली कैरेक्टर ही प्ले करेंगे। अब इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल आर में अजय सरदार भगत सिंह के रोल में दिखाई देंगे। यही वो किरदार होगा जो सीताराम राजू और कोमाराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करेगा। इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेरित, लेकिन कहने के तरीके में थोड़ा मिलावट रहेगी। खबरों की माने तो उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शन रखा जाएगा। सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले में पौंड्रिक गांव में हुआ। उनके पिता अलोरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया और ये हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की ये बातें घर कर गई। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दौरा का नाम भी आता है, जिनका अपना वनवासी संगठन था। इस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बिरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत बलशाली हो चुका। पुलिस राजू से थर-थर कांपती थी। वो ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देता था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि वनवासी अपने नेता को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी समान व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय के बाद सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया और सैन्य संगठन की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण रंपा क्षेत्र को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना लिया। मालाबार को पर्वतीय क्षेत्र छापामार युद्ध के लिए अनुकूल था। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों का पूरा सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। आंदोलन के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले लोग उनके साथ। इसीलिए आंदोलन को गति देने के लिए गुदेम में गांव मल्लू डोरे और गांव गौतम डेरे बंधुओं को लेफ्टिनेंट बनाया। आंदोलन को और तेज करने के लिए उन्हें आधुनिक शस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सैनिकों के सामने धनुष बाण लेकर अधिक देर तक टिके रहना आसान नहीं था। इस बात को सीताराम राजू भली भांति समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने डाका डालना शुरू किया। इससे मिलने वाले धन से शस्त्रों को खरीद फरोख्त करने लगे और उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला करना शुरू किया। 22 अगस्त 1922 को उन्होंने पहला हमला चिंतापल्ली में किया। अपने 300 सैनिकों के साथ शस्त्रों को लूटा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनकी कहानी को और डिटेल में जानना है तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। इस फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी।